सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ऑनलाइन टेस्ट 2 शुरू होने वाला है। उसी के संदर्भ में हम पाठ 2 नमक का दरोगा कहानी का दोहरान करेंगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। कहानी के मुख्य पात्र दरोगा मुंशी वंशीधर, ईमानदार दरोगा जिसने नमक की चोरी होने से रोकी। ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। पंडित आलोपी दीन, शहर का जाना माना व्यक्ति जो एक प्रतिष्ठित जमींदार था। वह नमक की तस्करी करता है और दरोगा मुंशी वंशीधर उन्हें पकड़ता है। इसके बाद हम पात्रों का चरित्र चित्रण जानेंगे। पहला पात्र है वृद्ध मुंशी जी, जो कि एक अनुभवी पिता थे। परिवार की जिम्मेदारियों से दबे हुए थे, रिश्वत को बढ़ावा देते थे। दूसरा है वंशीधर, जो एक दरोगा थे, ईमानदार दरोगा थे। हमेशा सच्चाई व ईमानदारी को महत्व देते थे। यह मानते हैं कि अंत में जीत हमेशा सच की होती है। तीसरा है पंडित आलोपी दीन, ये धन पर अटूट विश्वास रखते थे। इनका मानना है कि न्याय व नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। तो बच्चों, ये हमने पात्रों का चरित्र चित्रण जाना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा इस पाठ को पढ़ेंगे। पहला बिंदु है नमक का नया विभाग बनना। कहानी आज़ादी से पहले की है। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु का निषेध होने लगा। सभी इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। लोग पटवारी का पद छोड़कर इस विभाग में नौकरी पाना चाहते। दूसरा पॉइंट है घर का वातावरण व पिता का उपदेश। मुंशी वंशीधर का नौकरी के लिए घर से निकलना। जब वंशीधर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं और वे नौकरी की तलाश में रहते हैं, उनके पिता उन्हें समझाते हैं, बेटा नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। वेतन तो मनुष्य देता है, पर ऊपरी आय ईश्वर की देन है। इस तरह वृद्ध मुंशी जी अपने पुत्र को समझाते हैं। जब वंशीधर अपने पिता का आशीर्वाद लेकर घर छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं और नौकरी की तलाश करते हैं। तीसरा पॉइंट है शहर पहुंचते ही दरोगा पद पर नियुक्त होना। वंशीधर एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। शहर जाकर उनका नमक विभाग में दरोगा पद पर सम्मान हो गया। उस पद पर रहते हुए उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया। चौथा पॉइंट है वृद्ध मुंशी जी का फूला न समाना। जब मुंशी वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा पद पर नौकरी मिल जाती है तो वृद्ध मुंशी जी फूले नहीं समाते, अर्थात यह सुख संवाद सुनकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट है यमुना नदी के तट पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनना। जब मुंशी वंशीधर अपने कमरे में सो रहे होते हैं तभी उनको गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, तो उनको कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वे घोड़े पर सवार नदी के तट पर पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने देखा बहुत सी गाड़ियां पुल पार जा रही थी। तो उन्होंने डांटकर पूछा, ये क्या है? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वंशीधर ने उनको टटोल कर देखा तो पता चला कि इनमें नमक के ढेले हैं। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से पूछा कि ये किसके बोरे हैं? किसी ने ना कहा पंडित आलोपी दीन के। मुंशी वंशीधर चौंक जाते हैं। वे कहते हैं आलोपी दीन बहुत बड़े जमींदार हैं, वे ऐसा काम कर रहे हैं। वंशीधर ने उनके लोगों को आदेश दिया, जाकर पंडित आलोपी दीन को बुलाकर लाओ। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए उन्हें जगाया। बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक ली हैं और घाट पर आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन को इस बात का कोई भी आभास नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। छठा पॉइंट है मुंशी वंशीधर की आलोपी दीन से मुलाकात तथा वार्तालाप। जब वंशीधर के पास आलोपी दीन पहुंचते हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं, हुक्म सरकार, आपने व्यर्थ में ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। वंशीधर ने कहा, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। पंडित आलोपी दीन वंशीधर
को अनेक प्रकार का लालच देते हैं। 7वां पॉइंट है धन का धर्म को पैरों तले कुचल डालना। वंशीधर की ईमानदारी ने धन को पैरों तले कुचल दिया। उन्होंने रिश्वत का एक भी रुपया नहीं लिया। 8वां पॉइंट है वंशीधर द्वारा आलोपीदीन की गिरफ्तारी। इस प्रकार वंशीधर ने आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। उनको गिरफ्तार देख सारे शहर में हलचल मच गई। 9वां पॉइंट है न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच युद्ध होना। जब वंशीधर ने आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया तो अदालत में पहुंचने पर न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच में युद्ध शुरू हो गया। वंशीधर के पास अपनी ईमानदारी और सच्चाई के अलावा और कुछ भी नहीं था। कुछ गवाह थे पर वे भी लोभ से डावाडोल थे। अदालत का फैसला पंडित आलोपीदीन के हक में था। इस प्रकार न्याय और नीति पंडित आलोपीदीन के हक में थे। 10वां पॉइंट है पंडित आलोपीदीन का जेल से रिहा होना। पंडित आलोपीदीन को जेल से रिहा कर दिया गया और वे बहुत खुश हो गए। 11वां पॉइंट है आलोपीदीन का हृदय परिवर्तन। जब पंडित आलोपीदीन जेल से बाहर आते हैं तभी उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वे मन ही मन सोचते हैं और कहते हैं कि मेरे सामने इतने बड़े बड़े अधिकारी सभी घुटने टेक देते हैं, लेकिन यह दरोगा इतना सच्चा ईमानदार है, यह मेरे बहकावे में नहीं आया। 12वां पॉइंट है वंशीधर के पद का त्याग। कुछ दिनों बाद वंशीधर को मुअत्तली का परवाना आ गया क्योंकि उन्होंने धन से बैर लिया था। 1 हफ्ता बीता कि उनको अपने पद छोड़ने का लेटर आ गया। 13वां पॉइंट है कर्तव्य परायणता का दंड मिलना। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा और कर्तव्य परायणता का दंड मिला। 14वां पॉइंट है वंशीधर का घर वापस आना। जब वंशीधर अपने घर वापस आ जाते हैं तो बूढ़े पिताजी ने कहा, मैंने इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी, अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चला है, पढ़ना लिखना सब बेकार गया। इसके कुछ दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। 15वां पॉइंट है आलोपीदीन का वंशीधर के घर आना और वंशीधर को अपनी संपूर्ण जायदाद का मैनेजर चुनना। तो बच्चों कुछ दिनों बाद पंडित आलोपीदीन सजे हुए रथ में वंशीधर के घर आते हैं तो बूढ़े मुंशी जी उनका आदर सत्कार करते हैं। वंशीधर जब आलोपीदीन को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये महाशय फिर मुझे लज्जित करने चले आए, तो वे उनसे अच्छे से बात नहीं करते। लेकिन बाद में वे एक स्टैंप लगा पेपर निकालते हैं और उसे वंशीधर के सामने रखकर कहते हैं, इस पद को स्वीकार कीजिए और इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। वंशीधर ने उस समय कागज को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ, किंतु ऐसे उच्च पद के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वे कहते हैं कि मेरा आग्रह है कि मेरी इस संपत्ति का आपको स्थायी मैनेजर बना दिया जाए। पंडित आलोपीदीन कहते हैं, मैं आपको 6000 रुपये दूंगा, रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़ा, नौकर चाकर सभी सेवाएं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी सारी संपत्ति का मैनेजर बन जाएं, क्योंकि ऐसी सच्चाई और ईमानदारी मैंने किसी और में नहीं देखी। 16वां पॉइंट है अंत में सच्चाई एवं ईमानदारी की जीत। अंत में वंशीधर मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं और पंडित आलोपीदीन खुश होकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। तो बच्चों इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि जीत हमेशा सच्चाई एवं ईमानदारी की होती है। तो बच्चों आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, नमक का दरोगा पाठ में लोग चोरी छुपे किसका व्यापार करने लगे? उत्तर, नमक का। वंशीधर किसकी खोज में निकले? उत्तर है वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। प्रश्न 3, वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हो गए? वंशीधर दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए।
प्रश्न 3, मुंशी बंशीधर को कौन सा सुखद संवाद मिला? उत्तर है पुत्र के दरोगा बनने का। प्रश्न 5, गाड़ियों पर बोरों में क्या भरा हुआ था? उत्तर है गाड़ियों पर बोरों में नमक भरा हुआ था। प्रश्न 6, मुंशी बंशीधर ने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से किन्हें मोहित कर लिया था? उत्तर है बंशीधर ने सभी अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी? उत्तर है नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। प्रश्न 8, पंडित अलोपीदीन कौन थे? पंडित अलोपीदीन दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार थे। प्रश्न 9, पंडित अलोपीदीन सबसे अधिक विश्वास किस पर करते थे? पंडित अलोपीदीन सबसे अधिक विश्वास धन पर करते थे। सारे शहर में हलचल क्यों मच गई? उत्तर है पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार देख सारे शहर में हलचल मच गई। वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह को किसे हिरासत में लेने को कहा? उत्तर है पंडित अलोपीदीन को। प्रश्न 12, किस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई? उत्तर है धर्म रूपी आक्रमण को रोकने के लिए। प्रश्न 13, मुकदमे का फैसला किसके हक में हुआ? उत्तर है पंडित अलोपीदीन के हक में। प्रश्न 14, कर्तव्यपरायणता का दंड किसे मिला? उत्तर है कर्तव्यपरायणता का दंड वंशीधर को मिला। पंडित अलोपीदीन ने अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर किसे नियुक्त किया? उत्तर है मुंशी वंशीधर को। प्रश्न 16, अलोपीदीन की दृष्टि में वंशीधर की सबसे बड़ी योग्यता क्या थी? उत्तर है उनकी सच्चाई, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा। तो बच्चों, आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू।